सुप्रभात बच्चों, हम कक्षा 9वीं में दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानी है, इस कहानी का अध्ययन कर रहे थे। हमने इस कहानी का अध्ययन यहाँ तक कर लिया है जो ये पहरा है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया है। ठीक है, जो अंत में जो शब्द आया था मसलहत, इसका अर्थ है कि इस वक्त यह जो मुसीबत है ये हमसे हट जाए, यही हल है। आगे हम बढ़ेंगे। इस पाठ का मौखिक अध्ययन हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा मैं बता दूं कि दो बैलों की कहानी में दो बैल होते हैं, हीरा और मोती, जो जूरी के पास है। जूरी उन्हें अपने गया को दे देता है और गया उनको सूखा भूसा डालते हैं। वह इसका विरोध करते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और दोनों ही बैल मूक भाषा में बातें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त यानी कि समय, छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह है, जूरी का जो साला है गया, उसकी जो पहली पत्नी थी बैरो, वह मर गई है, उसका देहांत हो गया है और उसकी एक लड़की है और उसकी जो सौतेली माँ है, दूसरी माँ है, वह उसके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं करती। आगे बढ़ेंगे। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते। जोते यानी कि हल में जोड़ दिए जाते थे। ठीक है, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। थान होता है जो स्थान है, जिस स्थान पर बैलों को बांधा जाता है। ठीक है, और एक शब्द आया था नाद। नाद होती है खोर, जहाँ पर बैलों को चारा डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी कहते हैं कि प्रेम के इस प्रसाद होता है आनंद। ठीक है, कि बरकत तो है कि छोटी जो लड़की है वह हमें आधी आधी रोटी खिलाकर चली जाती है। वो कहते हैं कि इससे हमारी भूख तो क्या शांत होगी, लेकिन जो दुर्बल यानी कि जो विद्रोह यानी कि जो दुख हमारे अंदर भरा हुआ है वो तो है, वो आँखों में भी है और हमारी रोम रोम में भी है, लेकिन छोटी बच्ची के प्रति एक स्नेह है। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। ठीक है, मूक यानी कि न बोलने वाली आवाज़, यानी कि वो मूक भाषा में बातें करते थे। कौन? दोनों बैल। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि अब यह है, इतना अपमान हमसे सहा नहीं जाता। कौन कहता है? मोती। किससे? हीरा से। आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहते हो? कौन पूछता है? यह है मोती पूछ रहा है हीरा से। हीरा पूछ रहा है मोती से, और मोती है जो वो विद्रोह यानी कि एक गुस्सा उसके अंदर है। और शांत स्वभाव वाला बैल कौन सा है? हीरा। हीरा पूछ रहा है मोती से, क्या करना चाहते हो? एक काद को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी।
इस लाइन में कहने का तात्पर्य यह है कि जो भैरव की लड़की है, भैरव है, वो शवरक्षिदार गई है, लेकिन उसकी सौतेली माँ है, किसकी, लड़की की जो सौतेली माँ है, गया की जो दूसरी पत्नी है, वह उस लड़की से ठीक तरह से व्यवहार नहीं करती। तो थोड़ा बहुत अगर प्रेम भावना उस घर में उस लड़की के प्रति है तो वह गया की है। इसलिए दोनों बैल ये कहते हैं कि वह लड़की वो अनाथ हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मालकिन को न फेंक दो, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। यह कौन कहता है? मोती कह रहा है हीरा से कि औरत जात पर सींग नहीं चलाते। आगे बढ़ते हैं। तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, द्वार यानी कि दरवाज़ा, और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो झुर्री है, जिसके पास ये बैल थे, उसने अपने गया को दे दिए हैं, तो झुर्री ने अभी तक इनके नाथ नहीं डाली थी। ठीक है, तो गया है अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा होगा घर में, तो यह सब बातें उस लड़की ने सुन ली है, और यह बात अब वो दोनों बैलों को बता रही है कि घर में बात चल रही है कि तुम्हारी जो तुम्हारे नाक में नाथ डाल दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उसने घराव खोल दिया। घराव यानी कि रस्सी, ठीक, जिस रस्सी से बैलों को बांध रखा था, वह घराव खोल दिया है। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। आफत यानी कि मुसीबत। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। मार्ग यानी कि रास्ता, जिस रास्ते से दोनों बैल आए थे वह उनको मालूम नहीं रहा। इतने तेज वह दोनों बैल दौड़ रहे थे। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। कहते कि तुम भी बहुत तेज़ भागे, ठीक है, इतना ज़ोर से भागे कि हमें जिस रास्ते से हम आए थे उसका पता ही नहीं। फिर कहते हैं कि तुम भागे हो, वहीं उसे मार गिराना था। किसको? गया को। आगे बढ़ते हैं। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे। कहते हैं कि अगर हम उस गया को सींग से मार भी देते तो दुनिया के लोग क्या कहते कि ये बैल हैं, ये अपना धर्म भूल गए हैं कि बैल इंसान को नहीं मारते। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। व्याकुल यानी कि बेचैन थे। भूख जोर से लगी हुई थी। किनको? दोनों बैलों को। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे। रह रह कर आहट ले लेते थे। पंक्ति का कहने का तात्पर्य यह है
कि वो मटर के खेत में मटर खा रहे हैं और निगाह उठाकर यानी कि गर्दन उठाकर ये भी देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आता तो नहीं है। हाँ, आगे पंक्ति में लिख भी दिया है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाया और एक दूसरे को ठेलने लगे। ठेलने यानी कि एक दूसरे को पीछे धकेलने लगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों बैल उछलने कूदने लगे, मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेत में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। कहने का मतलब कि खेल में झगड़ा हुआ, कि खेल में कहीं झगड़ा न हो जाए, इसलिए वो पीछे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। तो उनको एक सामने से सांड दिखाई देता है जो उनकी तरफ चले आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। बगले झांक रहे यानी कि एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यह तो हमें मारे ही गा, लेकिन वो उसका सामना करते हैं और कहते हैं कि सांड नहीं है तो पूरा हाथी है। आगे बढ़ते हैं। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बसती नहीं नज़र आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। आरजू यानी कि अपने घमंड में है वो कि मैं बलशाली हूँ। कौन? सांड। लेकिन आरजू विनती यानी कि हमारी विनती या हमारी प्रार्थना वो नहीं सुनेगा। कौन नहीं सुनेगा? सांड। भाग क्यों न चले, भागना कायरता है। यानी कि मोती कहता है कि भाग चलते हैं, लेकिन हीरा कहता है भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है। कहने का मतलब ये है कि जब मुसीबत आती है तो बंदा वहाँ से भाग जाता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। कहने का तात्पर्य यह है कि एक बैल आगे से उसका सामना करेगा। अगर वह सामने वाले के पीछे सींग मारने जाता है तो दूसरा बैल पीछे से उसको सींग मारता है। दोहरी मार पड़ेगी तो बाघ खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। कहते हैं कि मेरी तरफ आए तो तुम उसको सींग मार देना, अगर वह तुम्हारी तरफ जाएगा तो पीछे से मैं उसको सींग मार दूंगा। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। संगठित यानी कि इकट्ठा, तो वह एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। एक शत्रु से यानी कि एक ही शत्रु से वह कुश्ती कर सकता था, लड़ाई कर सकता था। मल्ल युद्ध होता है कुश्ती करना, ठीक है। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। भोंक यानी कि सींग मारा, ठीक है, घुसेड़ दिया सींग सांड की पीठ में। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने
उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते हैं, यानी कि उन्होंने सांड का डटकर मुकाबला किया तो सांड वहाँ से भाग गया। तो इस विजय के लिए दोनों ही उछलने कूदने लगे, खुशी मनाने लगे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार यानी उसकी बात का बहिष्कार किया और कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। बैरी यानी कि जो दुश्मन होता है, ठीक है, विरोधी होता है, उस पर सींग न चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए, यानी कि 2-4 मुँह खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड पर था। मेड यानी कि डोड़, हरियाणवी भाषा में हम डोड़ बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो किला है उसके चारों तरफ मेड होती है, ठीक है। कच्चा रास्ता, चलने का रास्ता, गोर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। मेड पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, संगी यानी कि साथी संकट में है, मुसीबत में है, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया, यानी कि रखवाले यानी कि खेत की रक्षा करने वाले, ठीक है, खेत की देख रेख करने वालों ने दोनों बैलों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी होज में बंद कर दिए गए। काजी होज होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। आगे यह कहानी अधूरी रहती है। हमारी क्लास जब रहेगी तब इस कहानी का अध्ययन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।